अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमाए। मैं हूँ आपका अपना सफदर अली चांडिया। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सफदर अली चांडिया ब्लॉग। तो इंशाल्लाह आज का ब्लॉग बहुत ही बड़ा मज़ेदार होने वाला है, तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो क्योंकि हमने जो है ना रक्षा लोड कर लिया है, तो रक्षा लोड करके जो है ना अब चलते हैं काम पर, रोज़ी करने चलते हैं। तो जिन जिन भाइयों ने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से करें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी क्या करें। तो चलते हैं अपने रक्षे के पास। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चलते हैं अब रक्षे के ऊपर। अच्छा भाईजान, ये हमारा रक्षा लोड हो गया है। ये देखिए मेरा यार ड्राइवर बैठा है, तो ये इसने तैयारी की हुई है। चलें काम पर यार, चलें काम पर, चलें जुलू जुलू। अच्छा, तो ये देखिए मैंने ये सामान लोड कर लिया और ऑर्डर भी ले लिया है। तो चलते हैं अपने काम पर। तो आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं अपने काम पर। अच्छा भाईजान, हम घर से बाहर निकले हैं। ये देखिए ये हमारा रक्षा जो है ना पंचर हो गया है। तो ये लड़का कह रहा है कि इसे जैक लगाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर करें। तो चलते हैं, इसके साथ हेल्प कराते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये देखें ये लड़का जो है ना इसे जैक लगा के ना इसे यानी कि पंचर लगा रहा है। तो ये देखें उस वक्त जो है ना मैं घर से जब निकला, खुदा खुदा करके जो है ना मैं घर से बाहर निकल आया कि परेशानी हो रही थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो जो है ना तो ये सोच रहा था कि अगर रास्ते में कहीं बैठ गया टायर तो फिर क्या होगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हवा थी तो इधर आ गए हम, तो पंचर लगवाए। तो ये क्या कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मर्द कितना कितना तकलीफ़ें झेलता है, कितनी कितनी परेशानियाँ झेलता है, कितनी मेहनत करता है, फिर जाके घर का चूल्हा जलता है, घर का सर्कल चलता है। एक तो महंगाई ने परेशान किया हुआ है, दूसरा मशीनरी भी ख़राब हो जाए तो उस वक्त कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ़ होती है। तो अब भाई जो है ना पंचर लगा रहे हैं, पंचर लग जाए तो फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। जो जो सामान ऑर्डर भी लेते हैं, जो ऑर्डर आएगा वो सामान उठा कर चलते हैं काम पर। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं इस वक्त भाई के पास जो पंचर लगा रहा है उससे पूछते हैं कितनी देर लगेगी। तो आप हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये देखें ये भाई जो है ना, भाई नहीं है ये तो बच्चा है, बेटा है। तो ये चेक कर रहा है। तो हाँ वो क्या थे पंचर है। पंचर की में पंचर है ये पंचर लीक है। पंचर लीक है। जी हाँ। अच्छा भाईजान, ये इसका जो है ना ये दिखाता चलूँ, ये पंचर इसका लीक है। तो जो है ना रास्ते में तो और भी परेशानी। अबू ऐसा करो पक्का पंचर लगा दे, ठीक है। ठीक है ना। चलो सही। अच्छा भाईजान, वो पता चल गया है कि इसके जो है ना चाहे इसमें हवा भी भरवा देते तब भी परेशानी होती। तो अच्छा क्या है अगर थोड़ी देर हो गई है कोई बात नहीं, कहते हैं कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। तो चलते हैं अब जो है ना ये उस्ताद जो है ना पंचर से पक्का पंचर लगाते हैं, तो फिट करते हैं। तो आप हमारे साथ। तो भाईजान ये देखें ये लग रहा है इसे पक्का पंचर। ये आग जली हुई है, नीचे टूट पड़ी है, इसे पक्का पंचर लगा रहे हैं। तो बेटा कितनी देर लगेगी। अच्छा 5-10 मिनट। अच्छा भाईजान, ये देखें ये आप जो है ना ट्यूब फिट कर रहे हैं रक्षे के टायर में। तो ये देखें बस ये रक्षे को के अंदर ट्यूब फिट कर लें।
तो फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं आगे। तो ये पंचर लग जाए फिर चलते हैं आगे। अच्छा भाई, जहाँ हम अपने रिक्शे को पंचर जो था वो पंचर मुकम्मल हो गया, लग गया। तो मार्केट आए। मार्केट जब आए तो बस सर से धुएँ ही निकल गए। ऐसे सर से धुआं निकला कि सोचते रह गए कि क्या महंगाई और क्या रेट है। तो जो रेट बताया था 50 रुपये और भी थी गत्ता घी का महंगा हुआ पड़ा था। सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क हुआ, 50 रुपये रेट बढ़ गया भाई। तो मजबूरन लेना पड़ा। ऑर्डर लिया हुआ था तो जो है ना कस्टमर को बता दिया था कि भाई रेट महंगा है, अगर कहीं से आपको मिल जाए तो आप उधर से ले लें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो महंगा है, जो भी है ले कर आए। तो अब ले कर आ गए हैं अपनी मार्केट में। तो सामने ये मस्जिद है। तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा कि पहले नमाज़ अदा कर लें फिर चलते हैं आगे। तो अब हम जो है ना नमाज का वज़ू बनाएंगे इधर। तो आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ रहिए। जान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर दी। उस ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपने घर में आने की तौफीक दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा हो गई है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं अपना जो फील्ड है वो मुकम्मल करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मैं आपको अपना नया व्यू दिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ रहिएगा। भैया सब ठीक है? भाई खैरियत है? तबीयत ठीक है? हाँ खैर है। क्यों सोता पे भाई? बूढ़े पा है? काम पे कोई करे अच्छा नहीं करते रहे नाले जय जय। नहीं कर रहा ना खैर ना कुछ नहीं कर रही हाथ मिला। अरे हाँ साहब कहूँ नहीं कर रहा खैर है कुछ नहीं मेरे बिया खैर चला असा समझे तो नींद रही पिए। और मैं निके तो अगर पूछे में जो मैं हाँ साहब को नींद रहा कहना जाग दे पेन या ठीक हो करे थे। चलो अच्छा लेकर तो खैर ही वो तो बेकार चलाई। ठीक है अल्लाह चलो माशा भैया क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक है? खैर है। अजय शैम्पू नाल वाल धोते बैठे। काम खराब की दिखनी हाँ प्लेटा चलावन तो 3000 भाई के आज चलिए कुछ बोर अच्छा जोड़ा अच्छा। तो डीजल तो फायदा है जो डीजल नहीं खपता प्लेट ना। वो ये तो हिंदे भी तो दलील थे अच्छा कार जड़ दिए भाई वाला काल बनाए थे आज वाला सवेरे बड़ा बड़ा अच्छा चले घा पी के जोड़ा के अच्छा चोखा हुन पी चाहते पीछा भी क्या करते हैं सारा डी दे विच तो जोड़ा के वाला बंद कर रख दे थे हुन वाला क्या चलो ना तो अच्छा हां वाला सही। चलो अल्लाह खैर करे। अल्लाह मारे के लिए घा पिलावना भी कने तो नहीं पिलाऊंगी ए बहन पर चादर पी रहा है खड़ी हाँ हाँ चादर वाला पीर। हां और क्या गिंदी मखदूमा अच्छा क्या होगा शाह साहब? ठीक है तस्वीरें खिंचता तो ठीक है। हां मतलब यादगार की रहे यादगार माहौल है। भैया शाह साहब ठीक हो खैरियत है? सुना महंगाई दा सुना नंगा करते वैसे हाँ ये सारे मुल्क गुलाम से कोई से ना अच्छा बेचारा थे ने अच्छा ना कि कारोबार थे बहुत बड़ा बेचारा करे इवे ना अच्छा अच्छा अल्लाह खैर करे अल्लाह रहमत करे। क्या करे ल- लगा जाते मारे ए जड़े हुन मैं आके अपना जरे एक मंझ धरे थे तो मैं आके 3 भरे थे गोबार 3 रुपए तो उनके बारे तुम्हारे क्या ख्याल है क्या होना चाहिए? जो माल चेक हुकूमत दे देना होते ना थे दादों से अच्छा घर वन खड़ा मैं आराम ना आप हो से मिलन खड़े हां या पैं पर ला खड़ा मैं। पैसा दे देना अच्छा सस्ता ही है अच्छा वो साफ सुथरा पंजाब बनवे दे तो सुभान अल्लाह
अच्छा मंजिल पैन पर लवाज असल जे जवाब हो हुक्मरान अच्छा आवाम कर जाते हुक्मरान हुए तो आवाम कर जाते हमारे नेट में नहीं मंजे कोई अब हम पहुंच आए हैं इधर चौक मूसे पर। तो ये है हमारा चौक मूसा, ये दिखाता चलूँ। तो ये सामने जो सड़क जा रही है ये लियाकतपुर, और ये वाली जो जा रही है ये जा रही है अपना इलाहाबाद, और ये सामने वाली जो है ये जा रही है जिंदपीर, और ये जा रही है अपना तरंडा की तरफ। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। जो आवाम की जो राय थी, आवाम परेशान थी, तो उनकी भी राय आप लोगों के सामने आई है कि आवाम क्या चाहती है, कितना परेशान हाल है। तो आप देख रहे हैं तो कितनी मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, कितनी परेशानियां होती हैं, तो किन किन परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। तो जितने मसाइल हैं उतनी वसाइल नहीं है हमारे पास कि गरीब जो है अपने कैसे मसाइल हल करे और कैसे यानी कि घर का चूल्हा जलाए। तो कितनी परेशानियों से गुज़र रहा है आज गरीब। तो गरीब जो है कितनी अपना मुश्किलों से अपना घर का चूल्हा जला रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि गंदम की फसलें भी अब जो है ना उरूज पर हैं, क्योंकि लोग जो है ना जल्दी से जो है ना कंपाइन वगैरह लगवा कर तो जो है ना वो अपना गंदम को समेट रहे हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि फसल भी पूरी तरह से अब पक गई है, थोड़ी सी अगर गीली है तो कहते हैं कोई नहीं, तो वक्त के साथ जो है ना वो अपने घर में आ जाए, संभल जाए। तो जो है ना बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो गंदम की कटाई होती जा रही है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ कि गंदम की कटाई कहाँ कहाँ कैसे हो रही है। अच्छा भाईजान, ये देखे ये हमारे चाचा रांझा आ रहे हैं। तो ये जो है ना बड़े डरते हैं, कहते हैं कि मेरी वीडियो ना बनाया करें। तो देखें क्या ये इतना खूबसूरत है क्या कि इसकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाएगी। तो ये देखें, ये है जाम रांझा साहब। ये जो है ना इस इलाके के बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो ये दिखाता चलो, ये सामने आए हुए जाम रांझा साहब। जाम साहब ये अपना गंदम की कटाई करण थी पे कंपाइन क्या नहीं है हाली। अच्छा अच्छा, अभी तक गीली है आपकी। अच्छा, तो किसी से बात हुई है कंपाइन वालों से? हाँ, क्या रेट है, क्या रेट चल रहा है? क्या रेट चल रहा है, कितना ले रहे हैं? 8,000 क्या एकड़ बीघा? एकड़, अच्छा अच्छा। ये कितना देर तक ये जो है ना एकड़ कंप्लीट हो जाता है? घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है? एकड़ से आधा घंटा लग जाता है, दो फेर का लगता है। अच्छा, क्या खवाया ने और जन की आगे जाता है थी। बस कर अच्छा भाईजान, ये देखें, ये जो है गंदम कटी हुई पड़ी है इधर, जो क्योंकि इधर जो है ना इन लोगों ने जो है ना ये देखें, ये साइड साइड से जो है ना हाथ से कटाई कर लिया है, क्योंकि इसे अब जो है ना रैपर लगेगी। तो ये दिखाता चलो कि माशाल्लाह अब जो है गंदम पक के पूरी तैयार हो चुकी है। बस वो माशाल्लाह किसान भाइयों ने मेहनत की हुई है। ये देखें, ये कटाई हो चुकी है। तो ये दिखाता चलो आपको। तो ये देखें माशाल्लाह अब जो है ना तेज़ी से इस गंदम की कटाई शुरू हो गई है। तो जो है ना गंदम भी बुला रही है अपने किसान को कि जल्दी आए मुझे काट के। मौसम के हिसाब से देख रही है, एक मौसम भी ख़राब हो और किसान जो है अपना आए जल्दी मुझे काट के, जो कि ये किसान का एक ख़जाना है जो साल भर खाता है इसे, और इसके ऊपर मेहनत करता है। मेहनत के बाद ये जो है ना सब फसल पक गई है, क्योंकि बारिश के मौसम बना हुआ है। हर बंदा कोशिश कर रहा है कंपाइन लगाकर हाथ से कटाई करके रैपर लगवाकर जितना जल्दी हो सके 10 से 15 तो 20 दिन लगेंगे, ये सब जितना भी है सब फाइनल ही हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।
मज़ेदार व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट लाजमी क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी क्या करें। ज़िंदगी बाकी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।